कल्पना कीजिए 1000 साल पहले का समय, एक ऐसा समय जो रहस्य और भव्यता से भरा हुआ था। भारत का दक्कन का पठार जीवंत राज्यों, समृद्ध संस्कृति और कलात्मक उत्साह का स्थान था। इन राज्यों के बीच उभरा राष्ट्रकूट वंश, जो कला और वास्तुकला के अपने संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। इसी युग में एक दूरदर्शी राजा ने एक ऐसे मंदिर का सपना देखा जो सबसे अलग था। उन्होंने एक पूरे पहाड़ को शक्तिशाली भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर में तराशने का सपना देखा। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह आस्था, कलात्मकता और मानवीय प्रयास तथा कल्पना की शक्ति का प्रमाण होना था। चुना गया स्थान एलोरा था, जो पहले से ही अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कैलाश मंदिर कुछ अलग, अनोखा, भव्य और विस्मयकारी होना था। यह दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी था, चौंका देने वाले पैमाने, जटिलता और भव्यता की एक परियोजना। इसके लिए पीढ़ियों के प्रयास, हजारों लोगों के परिश्रम और कुशल कारीगरों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, लेकिन उतनी ही अटूट आस्था थी जिसने इस अविश्वसनीय उपक्रम को बढ़ावा दिया। कैलाश मंदिर की कहानी केवल पत्थरों और नक्काशी के बारे में नहीं है। ये मानवीय भावना, विश्वास की स्थायी शक्ति और भक्ति हम सभी को किस ऊंचाई तक प्रेरित कर सकती है, इसका प्रमाण है। 8वीं शताब्दी सी में भारत के दक्कन क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। वे एक शक्तिशाली शक्ति थे जो अपने सैन्य कौशल और उदार शासन के लिए जाने जाते थे। राष्ट्रकूट कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनका शासन दक्कन के इतिहास में एक स्वर्णिम युग का प्रतीक था, खासकर इसके सांस्कृतिक योगदान के लिए। शासक कला की शक्ति को प्रेरित और एकजुट करने के लिए समझते थे। उन्होंने भव्य मंदिरों और गुफा परिसरों का निर्माण शुरू करवाया, जो आज उनकी दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये स्थापत्य चमत्कार केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, वे आस्था की अभिव्यक्ति और साम्राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव थे। एलोरा में कैलाश मंदिर यकीनन उन सभी में सबसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रकूट संरक्षण के शिखर के रूप में खड़ा है और भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक उच्च बिंदु। कैलाश मंदिर का निर्माण पूरी तरह से दुस्साहस के काम से शुरू हुआ, एक पूरे पहाड़ को तराशने से। एलोरा में चुनी गई जगह एक खड़ी चट्टानी पहाड़ी थी, जो एक विकट चुनौती पेश करती थी। पहली चुनौती 2 लाख टन से अधिक चट्टान को हटाने की थी, ताकि उस ठोस आधार को प्रकट किया जा सके जहां से मंदिर उभरेगा। यह एक विशाल अनुपात का काम था। यह कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत प्रयास और सटीकता की आवश्यकता थी। इसके लिए उत्खनन तकनीकों की गहरी समझ और हजारों मजदूरों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता थी, जो सभी एक साथ काम कर रहे थे। कारीगर, उस दृश्य की कल्पना करो, पत्थर पर हथौड़ों की लगातार आवाज, मजदूरों की आवाजें, रस्सियों और रोलर्स की चरमराती आवाज, जैसे चट्टान के विशाल टुकड़े दिन ब दिन हिलाए जाते थे। काम कठिन और खतरनाक था, फिर भी हमने अथक परिश्रम किया। आस्था, दृढ़ संकल्प और राजा के भव्य दृष्टिकोण से प्रेरित हमने सरल उपकरणों का उपयोग किया, लेकिन परिष्कृत इंजीनियरिंग सिद्धांतों को नियोजित किया, परंपरा को नवाचार के साथ मिलाया। उत्खनन प्रक्रिया अपने आप में एक चमत्कार थी, जो प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की सरलता, कौशल और दृढ़ता का प्रमाण थी, जिन्होंने दृष्टि को वास्तविकता में बदल दिया। भाग 5, एक पहाड़ को तराशना, एक विशाल शिला का निर्माण। आधार के उजागर होने के साथ अगला चरण और भी चुनौतीपूर्ण था, मंदिर को अखंड चट्टान से तराशना। यह कोई पारंपरिक निर्माण परियोजना नहीं थी, यह एक विशाल पैमाने पर मूर्तिकला बनाने जैसा था, एक ऐसा कार्य जिसके लिए अत्यधिक कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। वास्तुकारों और मूर्तिकारों ने मिलकर काम किया। अपने काम का मार्गदर्शन करने के लिए विस्तृत योजनाओं और जटिल मॉडलों का उपयोग करना। ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर अपना काम करते हुए हमने चट्टान को काट दिया, धीरे धीरे मंदिर के रूप को परत दर परत प्रकट किया। आवश्यक सटीकता की कल्पना करो, मूर्तिकारों के स्थिर हाथ और पैनी निगाहें, क्योंकि वे पत्थर में जान लाए थे। मंदिर के हर इंच को विशाल स्तंभों से लेकर नाजुक नक्काशी तक हाथ से आकार दिया गया था। कारीगरों की पीढ़ियों ने इस स्मारकीय कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका हुनर पिता से पुत्र तक जाता रहा। यह प्रेम, भक्ति और अद्वितीय कलात्मकता का श्रम था, जो मानवीय क्रिएटिविटी और दृढ़ता का प्रमाण था। भाग 6, स्थापत्य प्रतिभा। कैलाश मंदिर का अनावरण। कैलाश मंदिर अपनी संपूर्णता में द्रविड़ वास्तुकला का एक चमत्कार है, जो दक्षिण भारत में प्रचलित एक शैली है। यह 3 मंजिला ऊंचा है,
100 फीट ऊंचा है। मंदिर को कैलाश पर्वत जैसा बनाया गया है, जो हिमालय में भगवान शिव का पौराणिक निवास स्थान है। यह रथ के आकार की संरचना है, जिसमें पहिए और घोड़े हैं। सभी एक ही चट्टान से उकेरे गए हैं। प्रवेश द्वार पर 2 विशाल पत्थर के हाथी पहरा देते हैं, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। मंदिर परिसर में शिव को समर्पित एक मुख्य मंदिर के साथ साथ कई छोटे मंदिर, स्तंभों वाले हॉल और जटिल मूर्तियां शामिल हैं। भाग 7 कहानियों की सिम्फनी कैलाश मंदिर में चित्रण। कैलाश मंदिर केवल एक वास्तुशिल्प आश्चर्य नहीं है, यह हिंदू पौराणिक कथाओं का एक दृश्य विश्वकोश है। दीवारों को रामायण और महाभारत के महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाती विस्तृत नक्काशी से सजाया गया है। देवी देवता, दिव्य प्राणी और पौराणिक जीव पत्थर में जीवंत हो उठते हैं। यहाँ शिव के जीवन, उनकी पत्नी पार्वती और विष्णु और लक्ष्मी जैसे अन्य देवताओं के चित्र मिल सकते हैं। प्रत्येक मूर्ति एक कहानी कहती है, प्रत्येक नक्काशी प्रतीकवाद और अर्थ से ओतप्रोत है। गहराई और नाटक की भावना पैदा करने के लिए कलाकारों ने प्रकाश और छाया का इस्तेमाल किया। संपूर्ण मंदिर परिसर हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का उत्सव है, जो विश्वासों और कहानियों के समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रमाण है, जो इसके निर्माण के दौरान प्रचलित थे। भाग 8 हाथ जिन्होंने देवत्व को आकार दिया, शिल्प कौशल और कलात्मकता। कैलाश मंदिर के निर्माण में पीढ़ियों से हजारों कारीगरों के कौशल शामिल थे। ये केवल मजदूर नहीं बल्कि अत्यधिक कुशल कारीगर थे। वास्तुकार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री और मजदूर। हमारे पास सामग्री, उपकरण और तकनीकों का गहन ज्ञान था। मंदिर की हर नक्काशी, हर स्तंभ, हर विवरण में दिखाई देने वाली सटीकता और कलात्मकता उनके असाधारण कौशल का प्रमाण है। मूर्तिकार हथौड़ों, छेनी और अन्य अल्प विकसित औजारों से काम करते थे, फिर भी उन्होंने विस्तार और चालाकी का एक ऐसा स्तर हासिल किया जो आज के मानकों से भी उल्लेखनीय है। हम सिर्फ शिल्पकार नहीं थे, हम ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगा दी, भक्ति की गहरी भावना और वास्तव में कुछ असाधारण बनाने की इच्छा से प्रेरित। भाग 9 मिथक और फुसफुसाहट। एलोरा में एलियन हस्तक्षेप। कैलाश मंदिर के विशाल पैमाने और जटिलता ने सदियों से बहुत अधिक अटकलों और आश्चर्य को जन्म दिया है। कुछ सिद्धांत, जो काल्पनिक सीमा पर हैं, का प्रस्ताव है कि मनुष्यों के लिए उस समय उपलब्ध तकनीक के साथ ऐसा स्मारक बनाना असंभव था। ये सिद्धांत जबकि दिलचस्प हैं, लेकिन इनका कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक आधार नहीं है। कैलाश मंदिर जबकि विस्मयकारी है, मानव सरलता, समर्पण और प्राचीन भारत में मौजूद इंजीनियरिंग और कला के परिष्कृत ज्ञान के माध्यम से समझाया जा सकता है। जबकि इस तरह के चमत्कारों का श्रेय अलौकिक हस्तक्षेप को देना आकर्षक है। सच्चाई मानवीय भावना की क्षमताओं, विश्वास की शक्ति और सामूहिक प्रयास जिस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं में निहित है। भाग 10 एक कालातीत विरासत। कैलाश मंदिर का स्थायी महत्व। कैलाश मंदिर आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, जो इसके रचनाकारों की दृष्टि और राष्ट्रकूट वंश की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह मानवीय सरलता, कलात्मक उत्कृष्टता और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। मंदिर आज भी इसे देखने आने वाले सभी लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है, जो इस बात की याद दिलाता है कि मानव प्रयास किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यह तीर्थ यात्रा का स्थान, शिक्षा का केंद्र और आज भी कलाकारों और वास्तुकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कैलाश मंदिर एक कालातीत कृति है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। भाग 11 उपसंहार। कैलाश का रहस्य और वैभव। जैसे ही आप कैलाश मंदिर के सामने खड़े होते हैं, इसकी विशालता से बौने हो जाते हैं और इसकी जटिल सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य की भावना महसूस करते हैं। पहाड़ के केंद्र से उकेरी गई यह अखंड चमत्कार केवल एक मंदिर से कहीं अधिक है। यह विश्वास, समर्पण और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए मानवीय भावना की असीम क्षमता का प्रमाण है। हथौड़ों और छेनी की गूंज भले ही बहुत पहले फीकी पड़ गई हो, लेकिन उसके पत्थर पर उकेरी गई कहानियां गूंजती रहती हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर एक कालातीत कृति है, एक स्थायी पहेली जो हमें अतीत के रहस्यों पर विचार करने और मानव उपलब्धि की ऊंचाइयों पर अचंभा करने के लिए आमंत्रित करती है।